दोस्तों वेलकम है आप लोग को स्टार्टिंग आउट विद मैक्स फेवरेट लेवल की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, हमारा जो मेन लीड जुआन होता है आखिरकार उस हार्ट को ना खुद ये वर्क कर लेता है और इसके बाद ना हमारा जो मेन लीड जुआन होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना ऑफिस सकीबफ को देखते हैं और इस टाइम ना वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और जुआन ना इस टाइम ना एक कमरे के अंदर होता है और उस वक्त ना वहां पर ना वो जो लड़की होती है सकीबफ वो कहती है कि पहले मैं शुरुआत करती हूँ। ये देख के उस वक्त वहां पे मिस प्रीफ कहती है कि वैसे तो मैं नहीं जानती कि आखिरकार तुम हो कौन। कहते हैं क्या मगर तुम इस टाइम युआन को संभाल लोगी। तो दोस्तों इस टाइम ना ये युआन के साथ कांड करने वाले हैं और उससे एक ना वहां पे फकी बफ कहती है कहते तुम मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करो सिस्टर। और उससे एक ना वहां पे दोस्तों माफी ना कुछ घंटों बाद पे शिफ्ट होता है जहां पर उससे एक ना वो सारे लोग बाहर खड़े तो अंदर से ना बिल्कुल घटिया आवाजें फुट रहे होते हैं, यानी बड़ी खतरनाक आवाज फुट रहे होते हैं। और उससे थोड़ी देर बाद फकी बफ अंदर से बाहर आती है और उससे एक ना इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है और वो कहती है कहते कि लगता है कि युआन को कुछ ज्यादा ही मैंने इस टाइम अंडर एस्टिमेट कर दिया है। उससे एक ना वहां पे मिस प्रीस्ट होती है, वो कहती कि लगता है मुझे जाना पड़ेगा। कहते कि मगर मुझे नहीं लगता मिस फ्रैंकन तुम ये सब कुछ करना चाहोगी। ये फोन के ऊपर मिस फ्रैंकन ना बिल्कुल शैतानों की तरह ना मुस्कुराते हुए कहते कि नहीं मैं ये सब कुछ करना चाहूंगी, मैं फिर होली लाइट चर्च को सर्व करना चाहती हूँ। और इस टाइम ना इसके अपने भी कुछ इरादे ऐसे खतरनाक होते हैं। फिर हमारा फिन 2 घंटों बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पे उन दो लड़कियों की भी हालत युआन खराब कर देता है कांड कर करके। और उससे एक ना वो ना वहां पर ना वो जो बाकी की जो 4 मेट्स होती है उनको बुलाती है और उससे एक ना वहां पे ना वो जो मेट्स होती है वो भी 2 घंटे बाद बाहर आती है और उनसे भी हैंडल नहीं होता। और वो कहती है कहते कि अब हम और भी ज्यादा नहीं संभाल सकते, हमारी भी हालत खराब हो गई है। ये फिन के उसी एक ना वहां पे मिस प्रीफ बोलती है कहते कि फिर अब आगे तुम क्या करोगे। उसी एक ना वहां पे फकी बस कहती है कि देखिए हमें और बंदे ढूंढने पड़ेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा युआन पूरे तरीके से मारा जाएगा। लेकिन अचानक फिर उसके पीछे फिर ना वही 3 और फकी बस आ जाती है जिनकी युआन के साथ फाइट है और जिनको युआन ऑर्डर देता है। और उससे वो तीनों बोलते हैं कहते कि हमें ट्राई करने दो, हम इसको आराम से हैंडल कर पाएंगे। ये फोन की उससे एक ना वहां पे फकी बस बोलती है कहते क्या सच में तुम ये सब कुछ कर लोगे। कहते तुम लोग तो वही डिमनेफ हो ना जिन्हों को ना युआन ने ना अपने काबू में करके प्योरीफाई कर लिया था। ये फोन के वहां पे डिमनेफ कहते कि हाँ बिल्कुल इसने हमें न्यू लाइफ दी प्योरीफाई करके। तो कहते कि अब हम ना इसको रीपे करना चाहते हैं। ये फोन की उससे एक ना वहां पे ना जो ना मिस सकीबफ होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते कि फिर ठीक है तुम लोग आगे खुद ही संभाल लो। और उससे हमारा फिर ना कुछ घंटों बाद पे शिफ्ट होता है जहां पे अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट चमक रही होती है। लेकिन अचानक फिर वहां पे बहुत ही ज्यादा तेजी से ना भूकंप आने लग जाता है और उससे एक ना वहां पे मिस रीना कहते कि सारे लोग ऊपर देखो। और जैसे ऊपर देखते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टैचू खड़ा होता है और ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और हम लोग ना उसी चर्च का ना वो जो बिशप होता है उसको देखते हैं जो शैतानों की तरफ तो ही कहते हैं। और वो कहते हैं कि क्रिस तुझे क्या लगा, मेरा प्लान बस यहीं तक था, मुझे पता तू एक नंबर वाला कमीना है, तू मेरा एक राइट हैंड है और तू अपने आप कुछ ज्यादा ही समझने लग गया है। कहते कि मेरा असल मकसद यही था कि मैं स्टैचू को क्रिएट करूं और आखिरकार मैंने सारी होली लाइट की पावर कंबाइन करके फू क्रिएट कर लिया है। और उस वक्त वो अपनी पास से एक तलवार बाहर निकालता है और फिर वो कहता है कि अब मैं सबको खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद उसी स्टैचू से ना वो जो तलवार का अटैक होता है सीधा उसी घर पे करता है जिसके अंदर युआन होता है। और उस वक्त मिस रीना कहते कि युआन क्या तुम ठीक तो हो। ये फोन के वहां पे फकी बस कहते कि फिक्र ना करो, मैं भी एक डीमन हूँ और इस टाइम मैं युआन को फील कर पा रही हूँ। और कहते कि यकीन मानो ये युआन की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पे उस एक नाम लोग उसी तलवार को देखते हैं और इस टाइम एक डीमन ने उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि युआन खुद होता है। इसने एक फॉर्म ले लिया है और उस एक ना वो अपने एक ही हाथ उस तलवार को पूरे तरीके से तोड़ देता है। ये देख के वो बिशप कहते कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुमने आखिर इस पावर को हैंडल कैसे किया है। और उस एक वहां पे वो कहते कि फिर मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो स्टैचू एक पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। ये देख के वहां पे युआन कहते कि ये पावर बहुत ही ज्यादा रेफलेस है। तो कहते कि मैं इसको ना ज्यादा देर तक यूज करना नहीं चाहता और ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। और उसे युआन ने काम में हमें हाँ बनाने लग जाता है। वैसे इसको नाम मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल से नाम कॉपी किया, मगर ये कोई और अटैक है। और उससे एक ना वहां पे युआन ना सीधा उसी स्टैचू की तरफ को शूट कर देता है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फायर सीधा उस स्टैचू के पास जाती है जहां पर उन सबको बिल्कुल जिंदा जलाए खत्म कर देता है। जिस सिस्टम को थोड़ी देर बाद इनाम भी बाहर आ जाता है और उससे काकी करना वो जो पावर होती है डिमन क्वीन की वो हल्का हल्का गई युआन की बॉडी से गायब होती है। और युआन कहते इस पावर को यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहने के बाद उससे युआन बेहोश हो जाता है। उससे एक ना वहां पे मिस रीना आती है और सीधा युआन को उठा लेती है और वो कहती है कि जल्दी करो और उठ जाओ युआन। लेकिन अचानक फिर मिस रीना के पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि आगे सब कुछ हम पे छोड़ दो, हम बाकी संभाल लेंगे। और जब हम लोग पीछे देखते पीछे और कोई नहीं बल्कि युआन के पिछले सारे टीम मेंबर्स होते हैं। और उस वक्त वहां पे वो कहते कि इसने जरूर यहाँ पे कोई मुश्किल क्रिएट कर दी होगी। लेकिन उस वक्त ना वहां पे मिस रीना बोलती है कहते कि वैसे तुम लोग हो कौन और तुमने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। ये सुन के मिस मुंह कहती है कहते कि इस कमीने ने हमें पकड़ के रखा हुआ है और इसके अलावा इसने हमें बाहर निकलने से मना किया था। ये सुन के पीछे मिस फैंग कहती है कहते कि फीने सिस्टर मुंह आप ऐसे नहीं बोल सकती वरना ये गलत मतलब कोई समझ लेंगे। और उस वक्त वहां पे ना जो फीने सिस्टर यून होती है वो कहते कि तुम लोग हमें फॉलो करो, हम तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। और हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग ना जो युआन का सिस्टम स्पेस होता है उसको देखते हैं। और वहां पे ना जो युआन होता है उससे उठ जाता है और वो कहते कि ये क्या, ये तो मेरा सिस्टम स्पेस है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और उस वक्त वो सीधा कमरे से बाहर निकलता है मगर जैसे वो बाहर निकलता है आगे से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बक्सा सीधा आ रहा होता है और सीधा आके युआन के मुंह के ऊपर आके प्रेस हो जाता है। और उस वक्त वहां पे ये देख के ना मिस यून कहती
कहते कि रीना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे तुम्हारा जो अटैक है बिल्कुल चूक जाएगा। और उस वक्त वहां पर मिस रीना कहती कि माफ करना, कहते कि मगर मुझे इस चीज के लिए माफ करना। आखिरकार ना वो जो संदूक है वो युआन के मुंह पे जाके जो लगा है, जहाँ पे उस वक्त ना वो लोग युआन कहते कि क्या तुम ठीक तो हो? और युआन कहते कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल से सही लग रहा हूँ। और वो लोग कहते माफ करना, हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और उस वक्त वहां पे मिस रीना कहते कि वैसे तुम एक छोटे से अटैक से कैसे जख्मी हो गए, तुम्हारे पास तो डीमन किंग की पावर है। उस वक्त ना वहां पर ना पीछे वही सकीबा आती है और वो कहती कि डीमन किंग की पावर तो है मगर टेम्परेरी तौर पे इसकी पावर फील हो गई, क्योंकि इसने एक एकदम बहुत ही ज्यादा पावर अनलिश की थी वहां पे। ये देख के युआन कहते इस सब को छोड़ो, वैसे ये बताओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस वक्त ना वहां पर ना वो सकीबा कहती कि तुम्हारे पास डीमन किंग की पावर है तो जाहिर सी बात अब से मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगी। ये फोन के युआन ना फिदा मिस रीना की तरफ देख के कहते कि वहां पे मुझे कारल का तो समझ आ गया, मगर तुम यहाँ पे क्या करो? क्या तुमने होली लाइट चर्च में नहीं जाना था? उस वक्त वहां पे मिस रीना बोलती है, कहते कि असल में उस जो बिशप ने जो काम किया उसकी वजह से होली लाइट चर्च की ना पूरी ऐसी तैसी फिर किया है, और हम जितने भी जो 7 फेजेस हम सबकी पावर भी चली गई है। तो कहते कि अब वहां पे होली लाइट चर्च एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहां पे अब सारी शांति आ चुकी है। उस वक्त ना वहां पे ना वो जो 2 और होली लाइट चर्च के मेंबर होते हैं वो भी वहां पे आ जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारी जॉब खा ली, अब हमारे पास और कोई भी जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात अब से हम लोग तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहेंगे। लेकिन उस वक्त ना वहां पे येलो बालों वाली जो मेड होती है सीधा युआन के पास आए गले लग जाती है, और वो कहते कि हम भी मास्टर तुम्हें हमेशा फॉलो करना चाहते हैं। ये फोन की युआन कहते क्या सच में? और उस वक्त वहां पे बाकी मेट्स भी आते हैं और वो कहती है, कहते कि बिल्कुल ठीक का। और फिर युआन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई भी मसला नहीं है कुछ लोग यहाँ पे होने से। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना जो मिस मुंह होती है वो कहते कि नहीं, यहाँ पे कुछ लोग तो नहीं है, तुम्हें और लोगों को और भी चीजें खिलानी पड़ेंगी। ये फोन के वहां पर ना फिर से ना जो मिस यून होती है वो कहती है, कहते कि मिस मुंह तो ऐसे नहीं बोल सकती, इस तरीके से लोगों को गलत फहमी हो जाएगी। और वो कहते मैं समझाती हूँ। और फिर मिस मुंह कहते कि फिर यही लोग तुम्हारे साथ नहीं है बल्कि और भी लोग गए हैं। ये देख के युआन कहते और कौन? और जैसे वो सामने देखता वहीं पर ना वो सारी जो होस्ट होती है वही होती है, यानी जो सारी फकीबफ होती है डीमनेफ वगैरह। और उससे युआन ये देख के बिल्कुल शौक हो जाता है, और फिर वो डीमनेफ बोलते हैं, कहते कि तुम अब से हमारे होस्ट हो। और उससे एक वहां पे मिस फकीबफ कहते कि ये फाइट जो डीमनेफ है टोटल 200 प्लस है, तो कहते कि ये भी अब यहीं पर हमारे साथ ही रहने वाली है, कहते क्योंकि तुम डीमन किंग हो और ये तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए फॉलो करेंगे। ये सुन के वहां पे युआन कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ। कहते कि वैसे ही मैं वो इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों का फायदा उठाने के बाद उनको ऐसे ही फेंक दे, तो मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा जैसे एक रियल हस्बैंड लेता है। जहाँ पे उससे जो युआन होता है अपना सिस्टम एक्टिवेट करता है, और वहां पर ना उन सब के लिए ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कासल बना देता है, और इसके अंदर टोटल 500 से भी ज्यादा लोग एक ही साथ आराम से रह सकते हैं, और उनकी फैसिलिटीज के लिए हर एक चीज है यहाँ पे। और ऐसा करते करते युआन उनके लिए ट्रेनिंग रूम भी खोलता है, और इसके अलावा और भी एक एक करके कई सारी चीजें खोल देता है, और कहता है कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, और ये भी खरीद लूँ। और उससे ना वहां पे अचानक से ना वही जो लिटिल फेरी होती है वो वहां पे आती है, और वो कहती कमीने युआन, ये तूने क्या चोर बफारी खोली हुई है? तूने सिस्टम को लूट के रख लिए, वो सारी चीजें खरीद रहा है, क्या तुझे अपने पैसे बचाने की जरा ही परवाह नहीं है? उस वक्त वहां पे युआन कहते इतने सारे लोगों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो मैं इनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ और बहुत ही ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ खरीदूंगा। लेकिन अचानक से युआन की नजर एक और चीज पे जाती है, और फिर युआन कहते इसको तो मैं लाजमी खरीदना है। और उस वक्त ना वहां पे युआन एक और छोटा सा पैलेस खरीद लेता है, और जहां पर ना वो उस वक्त ना फाइव जो लड़की होती है उसी पैलेस की तरफ बढ़ने लग जाती है, और वो कहते ये पैलेस तो पैलेस बहुत ही ज्यादा अजीब है। और जैसे मिस रीना पैलेस के अंदर एंटर होती है उसको कुछ कुछ अजीब अजीब फील होने लग जाता है, और वहां पर ना वो जो मिस मुंह होती है और वो फकीर बफ होती है उसको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है। मगर आपको पता है ये दो तो शुरू से शैतान और ठरकी है एक नंबर के, और वो कहते कि अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि असल में ना कल्टीवेशन करते कैसे हैं। और उस वक्त मोनाफिदा युआन को पकड़ लेते हैं और युआन को पकड़ के बेड के साथ बांध देते हैं, और फिर वो कहते कि युआन चलो अब तैयार हो जो, अब हम लोग बहुत ही अच्छे से ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो बड़े बंदे ही सिर्फ कर सकते हैं। और उस वक्त वहां पे युआन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस टाइम उन लोगों ने युआन का मुंह भी बंद किया होता है। और उस वक्त मिस मुंह कहती मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी ज्यादा स्किल है। और उस वक्त वहां पर जो मिस मुंह होती है वो सीधा ऑफिस फकीब की टेल पकड़ लेती है, और वो कहती है कहते कि वैसे तुम डिमनेफ का कंट्रोल वाला पार्ट यही होता है जो तुम्हारा सबसे ज्यादा वीक पार्ट है। जिस तरह से ना वहां पे मिस फकीबस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है, और वो कहते कि तुम तो मेरे से ही बड़ी ठरकी निकली हो। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में फौरन से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग फिक्र ना करो। और दोस्तों अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप लोग वो भी देख लो, वरना आप लोग फ्यूचर में कुछ समझ नहीं आने वाली। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।